नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल डूडी कॉन्सेप्ट में। साथियों, हम पढ़ रहे थे गुहिल राजवंश। पिछली क्लास में हमने देखा था जय सिंह के बारे में। उसके बाद संग्राम सिंह, अमर सिंह है, जगत सिंह है और अंत में देखा था हमने भीम सिंह के बारे में। तो जय सिंह के बारे में हमने क्या देखा था कि जो जय सिंह है उसका जो काल था वो 1680 से लेके 1698 के बीच। जय सिंह के टाइम में क्या क्या महत्वपूर्ण काम किए थे जय सिंह ने औरंगजेब के साथ क्या कर ली थी, संधि कर ली थी। और जो राठौड़ सिसोदिया जो गठबंधन था उससे क्या हो गया था, ये अलग हो गया था। साथ ही इसने क्या है, इसने भी जजिया कर है वो देने से मना कर दिया, बल्कि इसने क्या किया, दूसरा रास्ता निकाला। इसने जजिया कर के बदले क्या कहा कि जजिया कर के बदले मुगलों को पूर्व मांडलगढ़ और बदनौर की जो जागीरें हैं वो देने की क्या हुई थी, बात हुई थी कि जजिया कर के बदले उन्हें ये 3 जागीरें वो दे दी जाएंगी। इसी जय सिंह ने जयसमंद झील है उसका निर्माण करवाया, जो कि वर्तमान में कहाँ पर है, सलूम्बर जिला है उसके अंतर्गत आती है। जयसमंद झील है वो अब कहाँ पे आने लगी है, सलूम्बर जिले में आने लगी है। अपनी जो परमार राजकुमारी थी, कौन, जिसका नाम था कोमल दे, उसको कमला दे के लिए इन्होंने क्या बनाया, ये जो जयसमंद झील थी इसके पास एक महल का निर्माण कराया। और ये जो कुछ समय बाद कमला दे है वो उनसे रूठ जाती है, तो उनके रूठने की वजह से ये जो महल था ये रूठी रानी के महल के नाम से क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद इस झील के किनारे, ये जो जयसमंद झील है, इस झील के किनारे नर्मदेश्वर महादेव का जो मंदिर है, नर्मदेश्वर मंदिर है, उसका निर्माण करवाया इसके किनारे। और उसके बाद जो अगला जो शासक है जय सिंह के बाद उसका बेटा अमर सिंह है, जो कि 1698 से लेके 1710 तक क्या बनता है, शासक बनता है। ये मेवाड़ में ये जो अमर सिंह है, अमर सिंह क्या करता है, अमर सिंह के समय मेवाड़ में पगड़ी बांधने की जो परंपरा है वो शुरू हुई थी। तो जो पगड़ी थी उसे अमरशाही पगड़ी कहा गया। जो पगड़ी अमर सिंह के टाइम शुरू हुई थी उसे जो अमरशाही पगड़ी कहा गया, या इसे अटपटी पगड़ी भी कहा गया था। इसी अमर सिंह के समय एक समझौता होता है, कौन सा, देबारी समझौता होता है। कब, 1708 में। ये समझौता किस किस के मध्य होता है, अमर सिंह सेकंड जो कि कहाँ के थे, मेवाड़ के थे। मारवाड़ से कौन था, अजीत सिंह था। स्वाई जय सिंह जो कि कहाँ के थे, आमेर के यानी कि जयपुर से थे। और किसके विरुद्ध करते हैं, बहादुर शाह फर्स्ट है जो कि क्या था, मुगल बादशाह था, उसके विपक्ष क्या है, ये देबारी समझौता करते हैं। जिसके अंतर्गत क्या डिसाइड होता है कि जो अजीत सिंह है, अजीत सिंह और जो सवाई जय सिंह है उनको क्या है, जो उनके जो राज्य हैं वो क्या है, वापस दिलाए जाएंगे। क्योंकि जो मेवाड़ जो राजवंश था, मेवाड़ जो राज्य था वो एक ऐसा राज्य था जो मुगलों के साथ क्या लगातार मतलब संघर्ष करता आ रहा था, और मुगलों की क्या अधीनता स्वीकार नहीं की थी उसने, यानी कि मुगलों को क्या लगातार वो चोटें पहुंचा रहा था। कभी मुगल वो सफल नहीं हो पाए थे। तो इस उम्मीद से क्या ये देबारी समझौता करते हैं। अजीत सिंह और सवाई जय सिंह को क्या है, उसका राज्य है वो वापस दिलाते हैं। दूसरी शर्त होती है कि जो अमर सिंह सेकंड है वो अपनी उसकी एक बेटी थी, एक राजकुमारी थी जिसका नाम था चंद्रकंवर का विवाह है वो किसके साथ करेगा, सवाई जयसिंह के साथ करेगा। किसके साथ, सवाई जयसिंह के साथ करेगा। और जो सवाई जयसिंह है, सवाई जयसिंह का जो बेटा है, चंद्रकंवर से जो बेटा होगा वही क्या होगा, आमेर का अगला राजा बनेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो सवाई जयसिंह है वो क्या करता है, जब मरता है तो मरने से पहले अपनी जो एक और रानी होती है, कौन सी, सूरज कंवर का जो बेटा होता है उसे क्या बना देता है, राजा बना देता है। उसके बाद में अमर सिंह सेकंड के बाद में अगला जो शासक आता है वो कौन आता है, संग्राम सिंह सेकंड है। ये 1710 से लेके 1734 ये इसके समय एक युद्ध होता है, कौन सा, बांदनवाड़ा का युद्ध कब होता है, 1711 में। युद्ध कैसे होता है कि जो स्वाई जो जयसिंह थे वो जो जज्जा कर है उसके बदले मुगलों को 3 जागीरें देते हैं। कौन सी, पूर्व, बदनौर और मांडलगढ़, ये 3 जागीरें देते हैं।
लेकिन जो जब संग्राम सिंह जब राजा बनता है तो वो क्या करता है, मुगलों को ये जागीर मतलब कि जजिया भी नहीं देता है और ये जागीरें इनके लिए भी मना कर देता है। तो मुगल क्या है, उसके प्रति आक्रामक नीति अपनाते हैं, वो आक्रमण करते हैं। बहादुर शाह जफर है वो आक्रमण करता है। तो ये क्या करता है कि यदि मुगल सेना है वो बांदनवाड़ा को भी क्रॉस करती है तो उसके बाद जो जगह होगी, जितनी दूर मुगल सेना जाएगी उतना मेवाड़ है वो उनका होगा। तो ये जो बांधनगढ़ है वो कहाँ पर पड़ता है, अजमेर के पास पड़ता है। मुगल सेना आक्रमण करती है। इस युद्ध में क्या होता है, जो संग्राम सिंह सेकंड होता है वो जीतता है और जो मुगल सेना है उनको बांधनवाड़ है वो क्रॉस नहीं करने देती है। उसके बाद इस युद्ध में एक बहादुर शाह का एक सेनापति था, कौन, रणबाज खान। कौन, रणबाज खान है वो क्या होता है, मारा जाता है। इसी जो संग्राम सिंह सेकंड है उसके समय एक थी सहेलियों की बाड़ी। ये जो सहेलियों की बाड़ी है कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। ये पूछा था 2018 राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन पूछा था कि सहेलियों की बाड़ी है उसका निर्माण वो किसने करवाया था, वो करवाया था संग्राम सिंह सेकंड ने। उसके बाद सहेलियों की बाड़ी है उसका निर्माण करा देता है। फिर जो सिरारमा है, सिरारमा में ये क्या करता है, वेदनाथ जी के मंदिर का निर्माण कराता है। और यहीं पर क्या वेदनाथ प्रशस्ति लिखी हुई है जिसका जो निर्माण है वो किसने किया था, रूप भट्ट ने किया था। इसमें जो बंदनवाड़ा का जो युद्ध है उसके बारे में क्या देते हैं, जानकारी देते हैं। उसके बाद मराठे हैं वो पहली बार संग्राम सिंह के समय क्या करते हैं, राजस्थान में मेवाड़ में आके क्या करते हैं, चौथ वसूली करते हैं। ये जो संग्राम सिंह है ये मराठों से परेशान हो जाता है। तो ये क्या करता है कि जो जयपुर का जो सवाई जयसिंह था उसके साथ मिलकर क्या है कि मतलब एक मराठों के विरुद्ध एक गठबंधन जो एक संगठन बनाने की कोशिश करता है। लेकिन उससे पहले क्या हो जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद में अगला जो शासक है वो हमने देखा जगत सिंह सेकंड बनता है। कौन बनता है, जगत सिंह सेकंड बनता है। कब, 1734 से लेकर 1751। और इसके समय 17 जुलाई 1734 को क्या होता है, 17 जुलाई 1734 को क्या होता है, हुडा सम्मेलन होता है। कौन सा सम्मेलन होता है, हुडा सम्मेलन होता है, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के जगत सिंह सेकंड करते हैं। इस जो हुडा सम्मेलन है उसमें कौन कौन आता है, एक आता है सवाई जयसिंह जयपुर से। मारवाड़ से कौन आता है, मारवाड़ से आता है अभय सिंह। बखत सिंह है वो नागौर से आता है। और जो अगला जो शासक था राज सिंह वो कहाँ से आता है, किशनगढ़ से आता है। दलेल सिंह है वो बूंदी से। दुर्जन साला है, कौन, दुर्जन साला वो कोटा से। गोपाल पार करौली से। और जोरावर सिंह है वो कहाँ से आता है, बीकानेर से आता है। इसके तहत कुछ निर्णय होते हैं। निर्णयों में क्या होता है, निर्णयों में डिसाइड होता है कि यदि मराठे हैं वो किसी भी राजा को परेशान करते हैं तो अन्य जो राजा हैं वो मिलकर क्या करेंगे, मुकाबला करेंगे, उसकी क्या करेंगे, सहायता करेंगे। साथ ही ये डिसाइड हुआ कि वर्षा ऋतु के उपरांत रामपुरा में क्या करें, रामपुरा में जो समाप्त होने के बाद रामपुरा में मराठों के खिलाफ है वो क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। उसके बाद क्या होता है, वर्षा ऋतु हो जाती है लेकिन क्या है, कोई मराठों के विरुद्ध जाता नहीं है। जो जगत सिंह है वो जाता है लेकिन मराठे उसे ठोक पीट के क्या कर देते हैं, वापस निकाल देते हैं। इस जो मराठा जो हुडा सम्मेलन था उसका उसका भी कुछ सामरिक महत्व था। सामरिक महत्व ये था कि ये असफल हो गया था। क्यों, क्योंकि जो राजा थे, राजस्थान के जो राजा थे उनमें क्या था, आपसी मतभेद था। आपसी मतभेद मनमुटाव की वजह से हुडा सम्मेलन वो असफल हो गया। लेकिन खानवा युद्ध के बाद सबसे बड़ी बात तो ये देखो कि खानवा युद्ध के बाद दूसरी बार नहीं, पहली बार एक ऐसा मौका आया था जब राजस्थान के जो राजा थे वो एक छत्र छाया के नीचे थे, एकजुट होने का क्या किया था, प्रयास किया था। उसके बाद में हमने देखा जो स्वाई जय सिंह है, जगत सिंह है, जगत सिंह के जो सॉरी जो जगत सिंह सेकंड है उसके दरबारी कवि कौन थे, नंदराम। नंदराम ने जगविलास लिखा था। नंदराम ने क्या लिखा था, जगविलास लिखा था। और जो दूसरा कौन सा था, शेकार भाव। और देवकरण जो कि उसका दीवान था उसने लिखा था वाराणसी विलास। उसके बाद अगला जो शासक है वो बनता है भीम सिंह।
भीम सिंह 1778 से लेके 1828। इसमें क्या होता है कि जो मेवाड़ है, मेवाड़ में भीम सिंह, मारवाड़ में भीम सिंह। मेवाड़ का जो भीम सिंह है उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम क्या था, कृष्णा कुमारी। मेवाड़ का भीम सिंह अपनी बेटी का विवाह मारवाड़ की जो भीम सिंह है उसके साथ क्या करता है, तय करता है। लेकिन इनकी सगाई हो जाती है। सगाई होने के बाद में जो मारवाड़ का जो भीम सिंह है उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत होने के बाद में जो मेवाड़ वाला जो भीम सिंह है वो क्या करता है, जयपुर के जो कछवा है, कछवा शासक था कौन, जगत सिंह सेकंड, उससे क्या सगाई कर देता है। इससे जो मारवाड़ का जो भीम सिंह था उसका भाई मान सिंह है वो क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है। फिर वो उनसे भीम सिंह से बात करता है तो भीम सिंह कहता है कि आप और जयपुर है वो आपस में बातचीत कर लो। क्योंकि मान सिंह कहता है कि भाई इसकी जो कृष्णा कुमारी की शादी है वो हमारे यहाँ मारवाड़ में फिक्स हुई थी, तो वो यहीं पे शादी करे होगी उसकी। इसी बीच इसी जो बात है इसको लेके जो जयपुर और मारवाड़ है ना, उसके बीच में क्या हो जाता है कि युद्ध हो जाता है। गिंगोली का युद्ध या से पर्वतसर के अंदर होता है ये, कब, 1807 में, जिसमें जयपुर वाला जीत जाता है और मान सिंह है वो हार जाते हैं। उसके बाद अमीर खां पिंडारी और एक वो भीम सिंह का एक सामंत होता है कौन, अजीत सिंह चुंडावत, ये दोनों मिलकर क्या कर देते हैं, एक फैसला लेते हैं और कृष्णा कुमारी को जहर दे देते हैं, जिससे कृष्णा कुमारी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। भीम सिंह अंतिम शासक था जिसने 1818 में क्या कर ली थी, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों के साथ क्या कर ली थी, संधि कर ली थी। ये हमने यहाँ तक देखा था मारवाड़ राजवंश, मारवाड़ के जो गुहिल वंश है वो। इसके बाद आज हम बात करेंगे गुहिल वंश की एक दूसरी शाखा है, कहाँ की, जिसमें हम देखेंगे डूंगरपुर के गुहिल वंश। कहाँ के, डूंगरपुर के गुहिल वंश, डूंगरपुर के गुहिल वंश। ये जो डूंगरपुर है, डूंगरपुर यहाँ पर भी कौन था, गुहिल वंश ही था। यहाँ पहला जो शासक था वो कौन था, सामंत थांग, जो कि ये जो सामंत सिंह है यह मेवाड़ का क्या था, राजा था। पहला जो शासक था यहाँ पर कौन था, सामंत सिंह। ये जो सामंत सिंह था ये क्या था, यह मेवाड़ का राजा था। क्या था ये, मेवाड़ का राजा था। जालोर के जो कीर्तिपाल सोनग्रा है, कौन, जालोर के जो कीर्तिपाल सोनग्रा है, उन्होंने क्या किया, इन्हें हरा दिया। और ये मेवाड़ से हारने के बाद में कहाँ चले गए थे, ये वागड़ चले गए और यहाँ क्या की थी उन्होंने, जो गुहिल राज्य है उसकी स्थापना की थी। तो क्या, जालोर के कीर्तिपाल सोनग्रा ने, जालोर के कीर्तिपाल सोनग्रा ने इन्हें हरा दिया तथा ये मेवाड़ से वागड़ आ गए। और यही गुहिल वंश की किसकी स्थापना की थी, यही गुहिल वंश की स्थापना की। यानी कि वागड़ में गुहिल वंश की स्थापना वो किसने की थी, सावंत सिंह ने की थी। इन्होंने जो अपनी राजधानी है वो कहां पर बनाई, बड़ौदा में। बड़ौदा में वो क्या बनाई, अपनी राजधानी बनाई, किसने, सावंत सिंह ने। तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था, उसमें ये पृथ्वीराज चौहान की तरफ से लड़ते हैं। तो एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन सी, तराइन के युद्ध में ये तराइन का कौन सा, तराइन का
सेकंड युद्ध जिसमें ये पृथ्वीराज की तरफ से लड़ते हैं। ये तराइन के जो दूसरा युद्ध है उसमें क्या पृथ्वीराज की तरफ से लड़ते हैं और तराइन के युद्ध में क्या ये मारे जाते हैं, लड़ते हैं और मारे जाते हैं। इनका एक भाई था, सामंत सिंह का एक भाई था, कौन? कुमार सिंह। कुमार सिंह है वो क्या करता है, ये सावंत सिंह का छोटा भाई था। इसने कृतिपाल सोनगरा को हराकर क्या कर लिया था, मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया था। तो इसका एक भाई था, कौन? कुमार सिंह। ये क्या था, छोटा भाई था। इसने क्या किया, कीर्तिपाल सोनगरा को हराकर, कीर्तिपाल सोनगरा को हराकर क्या कर लेता है, मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लेता है। क्या कर लेता है, मेवाड़ पर क्या पुनः अधिकार कर लेता है। कुमार सिंह जो कि सावंत सिंह का छोटा भाई था, इसने कीर्तिपाल सोनगरा को हराकर क्या कर लेता है, मेवाड़ पर क्या कर लेता है, पुनः अधिकार कर लेता है। इसके बाद में सावंत सिंह के बाद में अगला जो शासक है वो कौन बनता है, डूंगर सिंह। कौन बनता है अगला शासक है, डूंगर सिंह। ये जो डूंगर सिंह है इसने डूंगरपुर को अपनी राजधानी बनाया। डूंगरपुर को अपनी राजधानी बनाया। क्या बनाया इसने, डूंगरपुर को क्या बनाया, अपनी राजधानी बनाया। साथ ही इसने क्या है, अगला जो शासक है, अगला जो शासक है डूंगर सिंह के बाद में आता है, अगला जो शासक है वो आता है गोपीनाथ। कौन आता है, गोपीनाथ। कौन आता, गोपीनाथ। इसने क्या करवाया था, इसने गेप सागर जो तालाब है, गेप सागर जो तालाब है उसका निर्माण करवाया था। कहां पर, डूंगरपुर में। गोपीनाथ है, इसने क्या करवाया था, गेप सागर तालाब का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था, गेप सागर तालाब है उसका निर्माण करवाया। इसने डूंगरपुर में सोमनाथ जो मंदिर है उसका भी क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। किसने, इसी जो गोपीनाथ है इसने डूंगरपुर में सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। क्या करवाया, सोमनाथ मंदिर है उसका क्या निर्माण करवाया। ये कौन सी, कच्छप घाट। ये जो सोमनाथ मंदिर है ये कच्छप घाट शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में बना हुआ है, कच्छप जो घाट शैली है उस पे कच्छप जो घाट शैली है उसमें क्या है, ये बना हुआ मंदिर है। और इसके बाद में जो अगला जो शासक है वो कौन आता है, उदय सिंह आता है। डूंगर सिंह ने क्या किया था, डूंगरपुर को अपनी राजधानी बनाया था।
और अगला जो शासक कौन आता है, गोपीनाथ, जिसने गेप सागर तालाब का निर्माण करवाया और डूंगरपुर में सोमनाथ जी मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि किसमें, कच्छप घाट शैली है उसमें बना हुआ है। उसके बाद जो अगला जो शासक आता है, अगला जो शासक है वो कौन आता है, वो आता है उदय सिंह आता है। ये खानवा के युद्ध में लड़ता हुआ क्या होता है, मारा गया था। अगला जो शासक कौन आता है, उदय सिंह। ये जो उदय सिंह है, ये है खानवा के युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता है। ये अपने जिंदा रहते हुए इसने अपने जिंदा रहते हुए इसने क्या किया था, वागड़ है, वागड़ को अपने दोनों बेटों में बांट दिया था। वागड़ को अपने जिंदा रहते इसने वागड़ को क्या है, दो भागों में दोनों बेटों में बांट दिया था, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। और इनकी जो सीमा रेखा थी उसका निर्धारण कौन कर रही थी, माही नदी है, वो क्या कर रही थी, सीमा निर्धारण। माही नदी है वो क्या कर रही थी, सीमा निर्धारण कर रही थी। जो पूर्वी भाग है वो बांसवाड़ा कहलाए, पश्चिमी भाग है वो डूंगरपुर। बांसवाड़ा है वो जगमाल को दिया गया। तो ये जो पूर्वी भाग है ये बांसवाड़ा, और ये जो पश्चिमी भाग है ये डूंगरपुर, जो राजधानी थी वो। ये किसे देते हैं, जगमाल को। पूर्वी भाग जगमाल को, और जो पश्चिमी भाग था वो किसे देते हैं, पृथ्वीराज को। जो उदय सिंह था वो अपने जीते जी है वो क्या करता है, जो वागड़ था वागड़ को दो भागों में बांट देता है, और उसके बाद में पूर्वी भाग है वो जगमाल को देता है और पश्चिमी भाग है वो अपने बेटे पृथ्वीराज को देता है। उसके बाद में अगला जो राजा शासक आता है वो कौन आता है, आस्करण आता है। कौन, आस्करण आता है। आस्करण क्या करता है, आस्करण जो मेवाड़ के मारवाड़ के जो चंद्रसेन थे उनको अकबर के खिलाफ क्या देता है, शरण देता है। तो अगला जो शासक है वो कौन आता है, आस्करण आता है। ये आस्करण क्या करता है, मारवाड़ के चंद्रसेन को अकबर के खिलाफ शरण देता है। क्या देता है, अकबर के खिलाफ है वो क्या देता है, चंद्रसेन को शरण देता है। 1577 ईस्वी में, 1577 ईस्वी में इसने क्या कर ली थी, अकबर के साथ संधि कर ली थी। अकबर के साथ क्या कर ली, संधि कर ली थी, लेकिन ये किसी भी युद्ध में क्या है, भाग नहीं लेने जाता है। कब, 1577 में, 1577 में ये क्या कर लेता है, अकबर से संधि। ये है अकबर से संधि कर लेता है, लेकिन अकबर की तरफ से किसी भी युद्ध में नहीं जाता है। आस्करण है, इसने मारवाड़ के चंद्रसेन को क्या दी थी, अकबर के खिलाफ है वो शरण दी थी। और जो 1577 में अकबर के साथ क्या कर लेता है, ये संधि कर लेता है। फिर इनकी जो रानी थी कौन थी, पेमल दे। इनकी रानी क्या का नाम था, प्रेमल दे थी। प्रेमल दे ने क्या किया, डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। इनकी एक रानी थी, रानी का नाम क्या था, प्रेमल देव। इसने क्या किया, डूंगरपुर में किसका निर्माण किया, नौलखा बावड़ी का।
नौलखा जो बावड़ी है, नौलखा बावड़ी है, उसका निर्माण किसने करवाया था? प्रेमल दे है, उसने करवाया था। कहाँ पर? डूंगरपुर में, जो कि क्या थी? आस्करण की रानी थी। इससे के जो आगे है, अगला जो शासक है वो कौन बनता है? जसवंत सिंह बनता है, जो 1818 में क्या करता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर लेता है। 1845 में क्या है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जो अंग्रेज हैं वो आस्करण जो जसवंत सिंह है उसे पद से हटा देते हैं और वो क्या कर लेता है? वृंदावन चला जाता है। तो अगला जो शासक है वो कौन बनता है? अगला शासक है वो है जसवंत सिंह सेकंड। 1818 में अंग्रेजों से संधि कर लेता है, संधि कर लेता है। 1845 में अंग्रेज इसे अपने पद से हटा देते हैं। तो ये क्या करता है? ये वृंदावन चला जाता है, वृंदावन चला जाता है। इसी के साथ जो डूंगरपुर के जो गुहिल है वो क्या जो डूंगरपुर का इतिहास है वो यहीं पे खत्म होता है। तो डूंगरपुर में कौन कौन थे? डूंगरपुर में हमने देखा सावंत सिंह, सावंत सिंह के बाद में डूंगर सिंह, डूंगर सिंह के बाद में गोपीनाथ, गोपीनाथ के बाद में अगला था उदय सिंह, उदय सिंह के एकदम आस्करण, आस्करण के बाद में जो कौन था? जसवंत सिंह सेकेंड था। इसके बाद में अगला हम देखेंगे डूंगरपुर के बाद में बांसवाड़ा का इतिहास। बांसवाड़ा का इतिहास। बांसवाड़ा है, यह भी क्या था? यहाँ पे गुहिलों का क्या था? शासन था। जगमाल है, जगमाल यहाँ जो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा का जो शासक कौन था? जगमाल। जगमाल को बनाया था। जगमाल है वो क्या करता है? जगमाल है वो खानवा के युद्ध में भाग लेता है। खानवा के युद्ध में क्या भाग लेता है? और इसने जो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा में जो गुहिलों की शाखा है, स्वतंत्र गुहिल वंश है, उसकी क्या की थी? स्थापना की थी। तो जगमाल है, इसने इसने खानवा के युद्ध में भाग लिया था। बांसवाड़ा में स्वतंत्र गुहिल वंश की स्थापना की थी। खानवा के युद्ध में भाग लिया। बांसवाड़ा में क्या की थी? स्वतंत्र गुहिल वंश की स्थापना की थी। उसके बाद में प्रताप सिंह है वो शासक बनते हैं। प्रताप सिंह ने 1576 में, कब? 1576 में अकबर से वो क्या कर लेता है? संधि कर लेता है। तो अगला शासक कौन बनता है? प्रताप सिंह 1576 में, कब? 1576 में अकबर से संधि कर लेता है। क्या कर लेता है? अकबर से संधि कर लेता है। कब? 1576 में क्या कर लेता है? अकबर से संधि कर लेता है। इसके बाद में अगला शासक बनता है उमेद सिंह, जो कि 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर लेता है। ये जो उमेद सिंह है ये 1818 में अंग्रेजों से संधि कर लेता है। क्या कर लेता है? अंग्रेजों से संधि कर लेता है। बांसवाड़ा के इतिहास में बांसवाड़ा में जगमाल था, प्रताप सिंह और उमेर सिंह। बांसवाड़ा के बाद में अगला कौन था? अगला जो है वो आएगा प्रतापगढ़ का इतिहास। आगे देखेंगे हम प्रतापगढ़ का इतिहास।
प्रतापगढ़ का इतिहास। प्रतापगढ़ में भी किसकी थी, गोहिलों का क्या था, शासन था। यहाँ पर कौन थे, क्षेमकरण, पहले क्षेमकरण थे जो कि किसके, कुंभा के छोटे भाई थे। और ये किसके थे, सादड़ी के क्या थे, सामंत थे। तो प्रतापगढ़ में पहला कौन सा आता है, क्षेमकरण। क्षेमकरण कौन थे, ये कुंभा के छोटे भाई थे। कुंभा के छोटे भाई थे। और जो सादड़ी है, सादड़ी के सामंत थे। कहाँ के सामंत थे ये, सादड़ी के सामंत थे क्षेमकरण। इसने कुंभा के खिलाफ, इसने क्या, कुंभा के खिलाफ ये क्या कर देता है, विद्रोह कर देता है। तो सादड़ी है वो इनसे छीन ली जाती है और ये कहाँ पर चले जाते हैं, मालवा चले जाते हैं। इसने कुंभा के खिलाफ विद्रोह किया और मालवा चला गया। क्यों, इसके पास तो कुंभा था, कुंभा के पास कितना बड़ा मेवाड़ था, जबकि इसका भाई था क्षेमकरण। क्षेमकरण के पास सिर्फ सादड़ी, जो कि एक छोटी सी तहसील थी, तो वो छोटी सी रियासत थी। तो वो क्या करता है, ये जो जागीर थी, छोटी सी जागीर थी, तो ये क्षेमकरण है वो क्या है, विरोध कर देता है बड़े राज्य के लिए। और क्या है, उसको छोड़कर ये कहाँ चला जाता है, मालवा चला जाता है। मालवा जाने के बाद में ये क्या करता है, मालवा वालों से सहायता मांगता है। मालवा है वो पहले से ही मेवाड़ वालों ने उनका वो कर रखा था। तो अगला जो उसके बाद अगला जो शासक है वो कौन बनता है, जो क्षेमकरण है। क्षेमकरण के बाद में अगला जो शासक बनता है वो बनता है सूरजमल। सूरजमल, ये जो सूरजमल है ये मालवा वाले हैं, मालवा वालों की सहायता से देवलिया का सामंत, देवलिया का राजा बनता है ये। इसे मालवा वाले हैं देवलिया का राजा बना देते हैं। क्या बना देते हैं, देवलिया का राजा बना देते हैं। सूरजमल के बाद में अगला आता है बाघ सिंह। बाघ सिंह एक खानवा युद्ध में भाग लेता है और चित्तौड़गढ़ का जो दूसरा साका हुआ था उसका भी क्या करता है, नेतृत्व करता है। अगला है वो बाघ सिंह। बाघ सिंह खानवा के युद्ध में भाग लेता है। खानवा का युद्ध और चित्तौड़ में जब सेकंड जो साका होता है, कौन सा, सेकंड साका, उसमें क्या करता है ये, केसरिया करता है। केसरिया करता है। ये कौन था, बाघ सिंह था। बाघ सिंह के बाद में अगला कौन बनता है, सामंत सिंह। ये जो सामंत सिंह था वो 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी उसके साथ क्या कर लेता है, संधि कर लेता है। उसके बाद में जो अगला जो शासक आता है वो कौन आता है, उदय सिंह आता है। उदय सिंह वो प्रतापगढ़ के को क्या बनाता है, अपनी राजधानी बनाता है। अगला कौन आता है, उदय सिंह। उदय सिंह में हम क्या देखते हैं, इसने प्रतापगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। प्रतापगढ़ में कौन थे, क्षेमकरण, सूरजमल, बाघ सिंह, सामंत सिंह और उदय सिंह थे। प्रतापगढ़ के बाद में जो नवीन रियासत थी कौन सी थी, जो अंतिम रियासत थी, अंतिम रियासत थी शाहपुरा। तो हम देखेंगे शाहपुरा। शाहपुरा का इतिहास। शाहपुरा में हम देखते हैं कि यहाँ भी गुहिलों का किस क्या था, शासन था। और शासक था कौन, सूरजमल। कौन था, सूरजमल, जिसे महाराजा जगत सिंह सेकंड ने क्या है, फूलिया परगना दिया था। यहाँ पर कौन था शासक, था वो
सुजान सिंह था। सुजान सिंह को किसने? महाराजा जगत सिंह सेकंड। सेकंड ने फूलिया परगना दिया। कौन सा परगना दिया? सुजान सिंह ने कौन सा परगना दिया था? फूलिया परगना दिया था। 1631 में शाहजहां ने इसे क्या कर दिया था? स्वतंत्र राजा है वो घोषित कर दिया था। 1613 में। कब? 1631 में। जहां ने इसे स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था। मतलब कि अभी ये क्या है? जगत सिंह ने इन्हें फूलिया परगना दिया था, लेकिन अब ये क्या करेंगे? जगत सिंह को यानी कि मेवाड़ वालों को वो नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? जो कर वगैरह है वो नहीं देंगे। और ये जो फिर इसने क्या किया? इसने शाहपुरा की स्थापना की। सुजान सिंह ने शाहपुरा की स्थापना की तथा अपनी राजधानी बनाया। शाहपुरा की स्थापना की तथा अपनी राजधानी बनाया। राजस्थान की नवीन रियासत वो कौन सी है? शाहपुरा। राजस्थान की जो नवीन रियासत थी वो कौन सी थी? नवीन और सबसे छोटी। सबसे छोटी। ये कौन था? सुजान सिंह था। सुजान सिंह को महाराजा जगत सिंह सेकंड ने फूलिया परगना दिया था। 1631 में शाहजहां ने इन्हें क्या? स्वतंत्र घोषित कर दिया था। जब इन्हें शाहजहां ने स्वतंत्र घोषित किया तो इन्होंने क्या? मेवाड़ वालों को जो कर है वो देने से मना कर दिया और इन्होंने क्या? शाहपुरा की स्थापना की और अपनी राजधानी बनाया। राजस्थान की जो अंतिम और सबसे छोटी जो रियासत थी वो कौन सी है? शाहपुरा है। इसके साथ में जो गुहिल वंश है, कौन सा? गुहिल वंश है वो क्या होता है यहाँ पर? समाप्त। कौन सा वंश? गुहिल वंश है वो क्या होता है यहाँ पर? समाप्त होता है। ये जो गुहिल वंश है इसे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसकी हम एक जो वीडियो वो लेके आएंगे, उसका थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में।